स्वास्थ्य की जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोहार। आज के अंक में हम चर्चा करने वाले हैं सुरक्षित दीपावली कैसे मनाएं। हमारे देश में अनेकों पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर हम कहें कि हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनमें से ही एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे लिए दीपावली। दीपावली खुशियों और रोशनी का त्यौहार है। अगर हम दीपावली की बात करें और पटाखों की बात ना करें तो लगता है दीपावली अधूरी ही रह गई। और जहां पटाखे होंगे, दिए होंगे और असावधानी होगी, कोई ना कोई दुर्घटना घटने ही वाली है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दिवाली सुरक्षित मने तो कैसे मनाएं, चलिए इस कार्यक्रम में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा को। डॉक्टर अनंत, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया जी। धन्यवाद। असावधानी दुर्घटनाओं की तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम जानें कि हम अपनी दीपावली सुरक्षित रूप से कैसे मनाएं। सबके अपने अपने तरीके हैं दीपावली मनाने के। सुरक्षित होने के लिए आपको पटाखों से भी सावधानी बरतनी है। आमतौर पे लोग हाथ में अनार लेकर के जलाते हैं, उसको नीचे रख के फुलझड़ी से जलाना है। अच्छे क्वालिटी का अनार होना चाहिए, कभी कभी हाथ में फट जाता है। लोग अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने के लिए वो बम को पतीले से जला करके तब हाथ से फेंकते हैं। देर होने पे हाथ में फटने का डर रहता है। ये पटाखों की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती जाएगी। पटाखे रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वयस्क रहेंगे, सबको प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा, घर में भी हो जाता है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दिए से कपड़े में आग वगैरह लग जाता है। और तीसरी बहुत बड़ी चीज़ आजकल हो गई है, नकली मिठाइयों का जो व्यापार हो गया है। आप हर बार देखेंगे दीपावली के पहले कभी कहाँ कितने नकली मेवे पकड़ाया, इतना नकली खोआ पकड़ाया। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम देश में आ गया है। कंट्रोलिंग एजेंसी संभाल नहीं पा रही हैं। तो इन तीनों चीज़ों से दीपावली थोड़ी सी आपकी फीकी पड़ जा रही है। जी, और ज़रूरत है कि हम सावधानी के साथ और व्यवस्थित ढंग से दीपावली मनाएं। पटाखे भी चलाएं, लेकिन दूरी के अनुसार चलाएं। और साथ ही जो दूसरे नियम हैं उनका भी पालन करते हुए अगर हम पटाखे जलाएं, दिए जलाएं तो हम दीपावली का आनंद अच्छी तरह से उठा सकेंगे। हम यहाँ पर आपके अनुभवों के आधार पर जानना चाहेंगे कि दीपावली के बाद आपके यहाँ किस तरह के मरीज आते हैं, खासकर जो जले हुए मरीज हैं वो किस तरह के कैटेगरी में आते हैं? 90% पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ में और चेहरे पे जल गया होगा। जी। सबसे ज़्यादा वही हाथ वाले होते हैं जिनके अनार हाथ में फट जाता है या कुछ बॉम्ब हाथ में फट गया हो, ये बहुत कॉमन है। और दूसरा होता है जब बच्चे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जितने भी वो बीड़ी बम वगैरह बच जाते हैं, उनका गन पाउडर एक पेपर में रख करके उसमें धीरे से आग लगाते हैं और फिर जो फ्लैश होता है वो चेहरे को जला देता है। जी। लाख मना करने पे मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आ रही कि मेरे बेटे ने भी आज से 15 साल पहले अपना चेहरा जला लिया था। जी जी। ये दो तरह की चीज़ें बहुत कॉमन हैं। बाकी वो रॉकेट उड़ता है, किसके घर में कहाँ गिर रहा है, कैसे फट रहा है, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, रॉकेट को कैसे रखना है, बोतल में ऐसे रखना है ताकि कुछ उसमें कुछ बालू रहे या पानी रहे तो वो अपनी दिशा में ऊपर जाएगा, बोतल गिरेगा नहीं, अगल बगल नहीं जाएगा। छोटी मोटी सावधानियां हैं। बट 90% जो आते हैं वो हैंड बर्न्स और फेशियल बर्न्स आते हैं। थोड़े बहुत कपड़े में आग पकड़ लेता है वो रहते हैं, और इनका इलाज हॉस्पिटल में ओपीडी बेसिस पे आराम से हो सकता है, लेकिन ठीक होने में 10 से 20 दिन लग जाते हैं, डिपेंडिंग कितना डेप्थ ऑफ बर्न्स है। जी जी। और हम लोग हमेशा पानी की चर्चा करते हैं। जी हाँ। हर साल मैं आता हूँ, यही बता के जाता हूँ, अगर आप पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पास में एक बाल्टी पानी होनी चाहिए या एक नल होना चाहिए इसमें पानी का सोर्स हो। जी। कुछ भी हो जाए, कोई दुनिया में दूसरा फर्स्ट एड दिवाली बर्न्स का नहीं है, सिर्फ रनिंग वाटर है। आइस ना लगाएं, ठंडा पानी भी ना डालें, कंबल तो कभी ना लपेटें। कंबल से आपका जो अंदर का हीट है वो और प्रिजर्व हो जाता है, एज अ रिज़ल्ट बर्न्स डीप हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट अगर रनिंग वाटर में उस पोर्शन को रख दें जहाँ पे आग, जहाँ पे जल गया है,
इससे बड़ा कोई फर्स्ट एड नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के लिए हड़बड़ी करें या गाड़ी का इंतज़ाम करें। ये करेंगे आप तो कोई भी फर्स्ट सेकंड डिग्री बर्न को थर्ड डिग्री होने से बचा सकेंगे। जी जी। और जो हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है, लास्ट ईयर हमें करीब 56 पेशेंट दिवाली के बाद आए थे। 51-52 ने हाथ पे पानी, जहाँ जहाँ जले थे पानी डाला था, उनको कोई भी ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जिन्होंने नहीं डाला था उनको ही एडमिशन करनी पड़ी थी। जी जी। अभी आपने जिक्र किया कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट डिग्री बर्न्स का मतलब होता है जो डीप सन बर्न्स होता है, हल्का सा फ्लैश लग गया, आप थोड़ा सा झाई लग गया, हल्का सा काला पड़ गया, जी। वो फर्स्ट डिग्री होता है। उसमें कोई इलाज नहीं होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत पेन होने पे पेन किलर दिया जाता है, आप कुछ भी लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, गोबर लगाएंगे तब भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए लोग इतने बड़े बड़े वैद्य हकीम आपने सुना होगा, फेमस हो गए हैं कि उन्होंने इतना बचा लिया। नहीं, वो अपने आप ठीक होने वाली बात थी। जी जी। सेकेंड डिग्री बर्न्स होता है जिसमें थोड़ा स्किन जल जाता है लेकिन पूरे डेप्थ में नहीं जाता है। ये भी अपने आप अच्छी तरह से अगर ड्रेसिंग वगैरह कराएं तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ठीक से ना कराएं, आपने फर्स्ट एड में पानी ना डाला हो, तो ये सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न्स में चला जाता है। जी जी। थर्ड डिग्री बर्न्स थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, तब उसमें आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है, आईवी फ्लूइड लगाना पड़ता है, ज़्यादा डीप हुआ तो छोटे मोटे सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। तो बर्न के डिग्री पर ना जाएं, अपनी सावधानी बरतें। जी। हर हालत में 15 से 20 मिनट पानी डालें, उसके बाद हॉस्पिटल जाएं, ज़रूर दिखाएं। सही हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको दवा लगाने के बाद घर भेज दिया जाएगा। अगर आपने टेटनस का टीका पिछले 1.5-2 साल में नहीं लिया है, ज़रूर लगवाएं। यही एक चीज़ है जो आप एक सुई लगाएंगे तो उससे बच सकते हैं। एक बार टेटनस हो जाता है तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। जहाँ हम बात कर रहे हैं इलाज की, वहाँ हम जानना चाहेंगे कि क्या अलग अलग तरीके से जले हुए लोगों का इलाज या प्राथमिक जो उपचार किया जाता है वो अलग अलग होता है। अगर कोई बम बारूद से जले उनके लिए अलग, जो तेल से जले उनके लिए अलग, या जो प्लास्टिक, मोमबत्ती या तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनसे अगर मरीज हैं, उनसे जले हुए मरीज हैं, तो क्या उनके लिए प्राथमिक उपचार और इलाज दोनों अलग अलग होता है? प्राथमिक उपचार सबका सेम है जी। अगर आप अभी स्कूल की किताबें देखें, बड़े बड़े कोर्सेज देखें, सब जगह एक ही बात है, पोर वाटर ऑन बर्न्स टिल पेन सबसाइड्स, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं जलने पे पानी डालें जब तक जलन कम ना हो। हम लोग 15 से 20 मिनट की एडवाइस देते, किसी भी तरीके से जला हो, गरम तेल से, पानी से या बारूद से, फ्लैश बर्न हो गया हो, जोर से गैस लीक कर गया हो, सब में पानी डालना ज़रूरी है। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे, जी। जो कंसर्न डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट होंगे, तो दे विल डिसाइड कि मोड ऑफ एक्शन क्या होना है। अगर आप जले हुए हैं 10-15% से ज़्यादा तो आपको ज़रूरत एडमिशन की भी हो जाती है और फिर आईवी फ्लूइड वगैरह देना पड़ता है, सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, प्राथमिक उपचार सबका एक है, सिर्फ 15 से 20 मिनट रनिंग वाटर डालना है। ये आलू ना लगाएं, स्याही ना लगाएं, कभी वो हनी ना लगाएं, टूथपेस्ट कभी ना लगाएं। सबसे ज़्यादा लोग कोलगेट लगाते हैं कि इससे ठंडक पहुंचेगी, नहीं, आप इन्फेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। जी। दीपावली के दौरान जो है वो दिए जलाते वक्त कई बार देखा जाता है कि साड़ियों में, खासकर महिलाओं में ऐसा होता है कि साड़ियों से धीरे धीरे जो है वो आग लगना शुरू हुआ और वो पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है और महिलाओं को पता नहीं चलता है। जलने के बाद क्या होता है, कपड़े जो हैं वो जले हुए जगहों पे चिपक जाते हैं या कभी कभी वो पॉलीथीन जो है वो भी चिपक जाता है। तो उसके लिए क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि जो घर की वृद्ध महिलाएं हैं जो लीड करती हैं पूजा वूजा को, जी हाँ, शौक से करें। हमारा रस्म रिवाज है, लक्ष्मी की पूजा होती है, उसके बाद पटाखे छूटते हैं। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ एक्सटेंसिव बर्न्स आए हैं वो पटाखों से नहीं आते हैं, वो इस तरह के डोमेस्टिक एक्सीडेंट से ही आते हैं। सब लोग ज़मीन पे दिया रखते हैं और बड़े बड़े दिया, आजकल बड़े बड़े बत्तियाँ आ गई हैं लगाने के लिए, उससे कपड़ों में आग लग जाती है। ओल्ड लेडी होती हैं, थोड़ा सा मूवमेंट डिफ़िकल्ट होता है, दौड़ के बाथरूम जाने में टाइम लगता है। लेडीज़ होती हैं घर में, जेंट्स होते हैं, अपने कपड़े हटाने में भी उनको शर्म आती है।
एज रिजल्ट जो आपने बताया वो कपड़े चिपक जाते हैं। जी हाँ। सिर्फ घर पे सिर्फ पानी ही मारना है, पानी मारेंगे जो भी चीज़ चिपका हुआ है वो अपने आप ठंडक पहुंचा देगा। आप उसको न निकालें, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स होंगी या नर्सेज होंगी वो उसको बढ़िया तरीके से निकालेंगी, ज़्यादा डैमेज किए बिना। लेकिन ये बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली जो साड़ियाँ लोग पहनते हैं दिवाली में, अच्छी महंगी साड़ियाँ पहनते हैं, जी। सिंथेटिक भी होती हैं, डेफिनेटली चिपकती हैं, प्रॉब्लम होता है। लेकिन बार बार बोलूँगा, फर्स्ट एड एक ही है, सिर्फ 15 से 20 मिनट पानी ही डालना है। जी, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और दिवाली मनाने के मूड में हैं, बहुत पटाखे फोड़ने के मूड में हैं, और जो बहुत अच्छी तरह से रंगोलियों के बीच बीच में दिया सजाने के मूड में हैं, उन सबसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे, ये आपको सलाह देंगे कि आप जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, पटाखे फोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं या दियों से सजावट की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पे एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि वहाँ पर कम से कम एक बाल्टी में पानी भर कर रखें। अगर वो पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो पाइप से वहाँ तक पानी ले आने की व्यवस्था करें, और किसी न किसी तरह से वहाँ पे पानी आप अवश्य ही रखें, ताकि अगर किसी तरह, ऐसे तो कोई दुर्घटना ना हो इसका प्रयास करें, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि ये दुर्घटना हो सकती है या दुर्घटना हो गई है, तो तुरंत उसके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें। इससे आपकी दिवाली जो है वो सुरक्षित रहेगी, खुशहाल रहेगी। अब यहाँ पे हम अगर कोरोना काल की बात करें, हम सभी जानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए हम लोग 2-3 तरीके जो हैं उसे बहुत ही फॉलो कर रहे हैं। उनमें पहला है मास्क का प्रयोग करना, दूसरा है सामाजिक दूरी का पालन करना, और तीसरा है सैनिटाइज़र का प्रयोग करना। सैनिटाइज़र में माना जाता है कि अल्कोहल ज़्यादा होती है, जिससे जलने और झुलसने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस दौरान कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए कैसे दिए जलाएं और कैसे पटाखे जलाएं? सिंपल कॉमन सेंस है, आपको सैनिटाइज़र और जो भी इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनको थोड़ा सा दूर रखना है। और सैनिटाइज़र पॉपुलर तो हो गया है, लेकिन आप भूल रही हैं कि साबुन पानी का सिग्निफिकेंस अभी भी ज़्यादा है। जी हाँ। हम लोग धीरे धीरे वापस साबुन पानी पे आ रहे हैं। साबुन से बढ़िया दुनिया में कोई क्लेंजर नहीं है। बढ़िया से अगर आपने 1-1.5 मिनट हाथ धो लिया है, दैट इज़ गुड इनफ। और दीपावली में ऐसे भी बार बार हाथ धोना पड़ता है, या पटाखे चलाते हैं फिर मिठाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, तो हाथ लोग धो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैनिटाइज़र बर्न्स अभी धीरे धीरे कॉमन हो रहा है। हमारा जो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स है उसमें पिछले साल 5 पेपर थे सैनिटाइज़र बर्न्स पे। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनसे ही दुर्घटना होगी, ये भी पक्की बात है। लेकिन घर के जो समझदार लोग हैं वो इसको इंश्योर करें कि सैनिटाइज़र दूर रहे ज़रूर घर में, उसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन वापस साबुन पानी पे भरोसा कर लीजिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, सस्ती चीज़ है, सब लोग कर सकते हैं। सैनिटाइज़र बीच में इतना महंगा था कि लोग घबरा गए थे, सरकार के एफर्ट से सस्ती हो गई है। फिर भी साबुन पानी का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। जी, तो सैनिटाइज़र छोड़कर साबुन पानी का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटाखों, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि दीपावली के बाद जो मरीज आते हैं उनमें पटाखों से ज़्यादा दूसरे सोर्स से, दूसरे माध्यमों से जलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे ये दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं। नहीं, ज़्यादातर मरीज़ तो पटाखे से जलकर ही आते हैं, लेकिन जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है या एडमिशन करने की ज़रूरत होती है वो दिए से जल करके ही आते हैं। जी। या घर में आग लग गया हो, किसी कारण से बचाने के चक्कर में लोग इधर उधर भागे हो, उसमें से कोई जल जाता है तो वो आते हैं। केमिकल बर्न्स दिवाली में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, अगर बड़ा बम किसी ने इस्तेमाल किया है, गलती से हाथ में फट गया है, तो 2-3 उंगलियों के उड़ जाने का भी डर रहता है। हर साल 3-4 हैंड ब्लास्ट बम हम लोग बोलते हैं वो आते हैं, जिसके लिए रात भर हम लोगों को ऑपरेट करना पड़ता है। शायद ही कोई दिवाली 12 बजे के बाद हम लोगों ने घर पे मनाई होगी, 1 न 2 हैंड केस आ जाते हैं। तो सरकार भी पाबंदी लगा रही है, लेकिन शायद लग नहीं पा रही है। खतरनाक बम अभी भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। थोड़ा सा कोरोना का डर, थोड़ा प्रदूषण का जो इतना हवा चला है मीडिया में, आप लोगों ने भी मचाया है,
कुछ तो इस्तेमाल कम हो गया है पटाखे का, जी लेकिन जो हमारी प्रथा चली आ रही है उसको हम बंद नहीं कर सकते। जी, होगा ही। बिल्कुल सही बात है। पटाखे चलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे लोग, नकली खोआ का ही सही, लेकिन मिठाइयाँ खाएंगे, बीमार भी पड़ेंगे उसके बाद। जी हाँ, और ऐसे करके दिवाली जो है वो मनाएंगे। यहाँ पे हम ये भी जान लें कि प्राथमिक उपचार की बात कर ली, और आपने बार बार बतलाया कि किसी भी तरह से अगर आप जलते हैं आपको 15 से 20 मिनट जो है वो रनिंग वाटर में अपने हाथ को देना है। लेकिन यहाँ पर अगर वो जलन जो ज़्यादा है उसके लिए कितने से कितने देर जल्दी वो अस्पताल में पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा? 15 से 20 मिनट पानी डालें, जी। पानी ही डालें, रनिंग वाटर डालें, आइस ना डालें, ठंडा पानी ना डालें, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच जाएं। आप शहर में हैं तो कोई भी हॉस्पिटल पास में आप पहुंच सकते हैं 10 मिनट के अंदर में। थोड़ा सा गांव देहात में प्रॉब्लम होता है, लेकिन सब जगह अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन गए हैं, सबको गाइडलाइंस चली गई, हम लोगों ने ही क्लास लिया है कि दिवाली में फ़र्स्ट एड क्या होता है। दूसरा और कोई तरीका नहीं है, आपको पानी ही डालना है, बचाव करके बाहर निकलना है। जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है स्कूल में कि एसिड बर्न हो गया है तो उसमें एल्कली डालें, या एल्कली बर्न हो गया तो उसमें एसिड डालें, वो न्यूट्रलाइज़ करेगा। टेक्निकली साइंटिफिकली वो न्यूट्रलाइज़ करेगा, लेकिन सब ये बात जानते हैं कि जब एसिड एल्कली जब एक साथ रिएक्ट करता है, ये थर्मोजेनिक रिएक्शन है, इससे और हीट निकलती है जी। इससे जो जख्म आपका 2nd डिग्री था उसके 3rd डिग्री बनने के चांसेस हैं। तो ऐसी हालात में भी जो टीचर्स स्कूल वगैरह में देख रहा हूँ केमिस्ट्री के, उनको भी यही हिदायत है कि जब भी कभी कोई बच्चा के हाथ पे एसिड या एल्कली गिरे, सिर्फ पानी से ही वॉश करना है। हर लैब में टैप लगा होता है साइड्स वगैरह धोने के लिए, उसको उसके नीचे खोल के 15 से 20 मिनट रख देना है। दूसरा कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। बाकी जिस तरह से आप जले हैं, हॉस्पिटल आपकी देखभाल करेगा। इलेक्ट्रिक बर्न्स पे स्पेशल हो जाता है। दिवाली में फॉर्चुनेटली कोई हाई वोल्टेज करंट नहीं इस्तेमाल होता है। घर का डोमेस्टिक वोल्ट होता है तो जलन होती है, झटका लगता है, थोड़ा बहुत हाथ में जलता है, दैट्स अबाउट ऑल। लेकिन हाई वोल्टेज करंट में जब लोग ऊपर से तार खींचते हैं 11,000 वोल्ट से, तो अगर हाथ पे करंट लगा तो कभी कभी हाथ कटने की भी नौबत आ जाती है जी। तो जितना हो सके अवॉइड करें। बड़े अच्छे अच्छे सेफ्टी गैजेट्स आ गए हैं, नकली गैजेट्स ना लगाएं और अपने को सेफ रखें। नेवर ब्लेम द पावर लाइन और नेवर ब्लेम द पटाखा कि नहीं पटाखे वजह से जल गए। नहीं, पटाखा तो अपनी जगह पे, आप अपनी असावधानी से जल रहे हैं। जी हाँ, तो हमें ये प्रयास करना है कि असावधानी ना हो। अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि दीपावली बिना पटाखों के तो संभव ही नहीं होती है। थोड़े जले या ज़्यादा जले, पटाखे तो चलने ही हैं। पटाखे से जो जब चलते हैं तो बहुत सा जो है वो धुआं निकलता है, जो आँखों को और ख़ासकर जो दमा के मरीज हैं या छोटे बच्चे हैं उनको जो है वो खांसी शुरू हो जाती है, सांस लेने में कष्ट होती। वैसे में क्या करें? कुछ नहीं कर सकते आप, एक साफ कमरे में बैठ जाइए। आजकल लोग एयर प्यूरीफायर भी खरीद रहे हैं जी। ये सब ढकोसला है, इनके चक्करों में ना पड़ें। ट्राई करें जहाँ पे स्मोक निकल रहा है उस जगह पे ना खड़े रहें। दमा के मरीज़ हो गए, बुजुर्ग हो गए, आपने एक बात नहीं की, छोटे बच्चे के अलावा कुत्तों की बात आपने नहीं की है। जी जी। कुत्तों पे दिवाली की रात आफत आ जाती है, सारे किनारे में दुबक करके बैठ जाते हैं और उनको इस इमोशनल ट्रॉमा से निकलने में 3-4 दिन लग जाता है। जी हाँ। तो कुत्ते हम लोग बोलते हैं कि हमारे बड़े अच्छे मित्र होते हैं, तो उनको भी हम लोग एक दिन इतना परेशान कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी हो सके कम इस्तेमाल करें। पर्यावरण हमारा अपना है जी। सरकार ने नहीं दिया है कि हम आपको मदद करें, नहीं, पर्यावरण हमारा अपना है, हमें खुद उसकी देखभाल करनी है। थोड़ा सा सरकार और ज़ोर लगाए तो अच्छे पटाखे मार्केट में आ सकते हैं जी। और एक और चलन आपने सुना होगा आजकल ग्रीन पटाखों का। जहाँ तक मुझे मालूम है ये सब झूठ है, उसी का दाम थोड़ा महंगा हो जाता है, लेबल ऊपर के चेंज कर दिए जाते हैं तो आपको लगता है ग्रीन पटाखा है। ऐसा कोई ग्रीन पटाखा नाम की चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं। सबसे आवाज़ हो रहा है, सबसे धुआं निकल रहा है, सबसे प्रदूषण हो रहा है। जी। उतना ही चलाए जितना दिवाली में आपको अपनी संतुष्टि के लिए ज़रूरत है। ये नहीं कि लक्ष्मी पूजा ख़त्म हुई, पटाखे छोड़ना शुरू किए तो रात में 1 बजे तक छोड़ते ही जा रहे,
15-20 हज़ार रुपये का चूना लगा दिया। पटाखे महंगे हैं, लोगों के पास पैसे भी हैं, लोग खरीद रहे हैं, उड़ा रहे हैं। जी हाँ। अब हम जानना चाहेंगे कि किस अवस्था में प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बर्न्स में अगर आपको 3rd डिग्री बर्न्स हो गया है जी। तो वो स्किन आपका वापस नहीं आने वाला। जी। उस हालत में उस बर्नट एरिया को निकाल करके उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगानी पड़ती है, जिसको हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है और दिवाली बर्न्स के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। जी। प्लस अगर चेहरा झुलस गया है, चेहरे में प्रॉब्लम आ गया है, कुछ प्रॉब्लम चेहरे में दिख रहा है 1-2 महीने के बाद, जलने के बाद, उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग पिक्चर में आते हैं। चेहरे के स्किन को रिप्लेस किया जाता है हाथ के स्किन से, मीडियल आर्म के स्किन से जो मैच कर जाता है। तो जो भी नुकसान आपका दिवाली में होता, उंगलियों में अगर जल गया हो, एक उंगली उड़ गई हो, उसको बनाया जाता है। जी। अंगूठा उड़ जाता है तो हम लोग पैर की सेकंड टो को निकाल करके नया अंगूठा बना देते हैं। जी हाँ। एम यही होता है कि पहले तो लोगों को बचाएं, जी हाँ। जो लाइफ थ्रेटनिंग बर्न्स है उससे बाहर निकालें, प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में रखें, सर्जरी हो, जल्दी घर जाएं, जल्दी अपने काम पे वापस लौटें। जी। दूसरा, जो कोई लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स चेहरे पे दिख रहा हो, गर्दन चिपक गई हो, हाथ चिपक गया हो जलने की वजह से, उसको बाद में ठीक किया जा सकता है। हमारा रोल यहीं पे है एज अ प्लास्टिक सर्जन। जी। वी ऑल्सो डू हैंड सर्जरी। जितने भी हैंड की ब्लास्ट इंजरीज आते हैं वो हम लोग को ही मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी ग्रेटिफाइंग जॉब। फिर भी हम लोग चाहते नहीं हैं कि लोग इंजर्ड हों, डीप जलें, छोटा मोटा होता है, बात समझ में आती है। जी। जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी से पहले और प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कोई सावधानी नहीं। जी। एक गलत धारणा चल रही है कि अगर आपकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो आपको आग के पास नहीं जाना है, धूप के पास नहीं जाना है, क्योंकि आपके प्लास्टिक लगा है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। सावधानी वही होती है, अगर आपने ग्राफ्टिंग वगैरह कराया है तो 3 से 4 हफ्ते देखना, ज़्यादा पानी पसीना ना आए। पसीना आने से जो आपकी ग्राफ्टिंग हुई उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये पहले 1 से 2 हफ्ते का रहता है। जहाँ ग्राफ्टिंग हुई है उसको रेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा सावधानी बरतने की नौबत आए। पैर अगर जल गया है तो पैर पे ग्राफ्टिंग होती है तो पैर को 2 हफ्ते ऊपर रखना पड़ता है, ताकि प्रॉपर तरीके से ग्राफ्टिंग चिपक जाए, आपके जख्म जल्दी से भर जाएं। बाकी सब झूठ है। एक और धारणा चल रही है, दूध पीने से पस बन जाता है। जी। 72 चीज़ों का लोगों ने एक लिस्ट बना करके रखा है, जिसमें बैंगन को भी डाल दिया है, उड़द दाल को भी डाल दिया है। ये सब झूठ है। खाने की चीज़ों से कुछ नहीं पकता। आप डायबिटिक हैं तो आपको मीठा नहीं खाना है या कम खाना है। किडनी के मरीज़ हैं तो जो आपको दवाएं नुकसान करती हैं उसको नहीं खाना है। लेकिन आम तौर पे किसी जवान आदमी या बच्चे का खाना बंद करने का सबसे गलत अधिकार आप लोगों ने ले लिया है। ना करें। जी। दूध पीना बहुत ज़रूरी है, सबसे बढ़िया प्रोटीन माना जाता है। दूध पीने से ही काफ़ी हीलिंग होती है। जी। और चीनी भी डालें उसमें। आम तौर पे लोग, दादियाँ बोलती हैं दूध नहीं पी रहा जब से जल के आया। क्यों? आप उसमें चीनी डाल नहीं रहे। जी। बच्चा ज़िंदगी भर दूध वाला चीनी वाला दूध पीता आ रहा है, अचानक आपने बंद कर दिया, वो नहीं पिएगा। और अगर आपका लाडला है, जो कि दादी लाडला बच्चे होते हैं, तो और नहीं पिएगा। जी। फिर उसके लिए वो हॉर्लिक्स आता है, एंड दे थिंक ये हॉर्लिक्स में मीठा जो है सब वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन दूध का चीनी उसको नुकसान करेगा। गलत बात है। सब कुछ खाए पिए जब तक कोई बीमारी आपको ना हो। जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं तो बहुत सारी सावधानियां तो नहीं बरतनी है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें आपने कही कि अगर वहाँ पे पसीना आ सकता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, अगर पैरों में कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो उसको 2 वीक तक ऊपर उठा के रखें। तो ये फिर भी ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिन्हें ज़रूर से बरतना चाहिए। अगर नहीं इस तरह की सावधानी अपनाएं तो हो सकता है जो 2 वीक में होने वाला ठीक हो वो 3 वीक तक जा सकते हैं। ऐसी संभावना है। 2 महीने भी चले जाते हैं लोगों के जख्म जो अपनी सावधानियां नहीं बरतते हैं। जी। अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह की दिवाली मनाएं ताकि सुरक्षित और खुशहाल रहें। दिवाली तो मनानी है सबको। जी। पटाखे भी चलाएं, सावधानियों से चलाएं। बच्चों को जब चला रहे हो उनको अपनी निगरानी में रखें
पास में पानी का सोर्स रखें, पूजा पाठ भी जम के करें, ज़रूरी होती है लक्ष्मी पूजा करना, लोग कहते हैं लक्ष्मी आती है उसके बाद। और जितने भी घर में दिए घर के अंदर जला के रखे हैं, अपनी ओल्ड लेडी जितनी भी घर में नानी दादियाँ बैठी हैं उनसे बताना है कि थोड़ा संभाल के बैठें, साड़ी कहीं टच ना हो जाए, आग ना लगे। और मिठाइयाँ खाएं, अपनी प्रॉपर दुकान के पास जाएं जहाँ पे आपको भरोसा है, वहीं से मिठाई लाएं, क्योंकि कहा जाता है 75 to 80% मिठाइयाँ जो इस समय मिलती हैं उसमें मिलावट का खोआ रहता जी, है। पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए दीपावली मनाएं। खुशहाल दीपावली, सावधान दीपावली। इसी के साथ हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। डॉक्टर अनंत, आप हमारे बीच में आए और दीपावली से संबंधित इतनी सुरक्षित जानकारियां दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से ले विदा। जोहार। थैंक यू।